जी, नेक्स्ट टॉपिक है थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स। जो मैमल्स हैं वो कैसे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। इसमें ह्यूमन को भी हम कंसीडर करेंगे, या आप ये देख लें कि ऐसे एनिमल्स जो कि ह्यूमन लाइक हैं, ह्यूमन मैमल है। ठीक है, तो मैमल्स के अंदर हम देखते हैं कैसे होता है, जैसे मैमल्स में होता है वैसे ही ह्यूमन में होता है। हाँ जी, तो मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर विद इन नैरो रेंज। हम पीछे भी बड़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं कि ये बड़ी नैरो रेंज में बड़ी बारीक बीनी के साथ अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। 36 से 38 तक इनका बॉडी टेम्परेचर होता है। ठीक है, इससे नीचे ऊपर नहीं होता। ठीक है, वैसे जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 37 होती है। अच्छा जी, लेकिन ये जो बुखार में ऊपर नीचे हो जाती है वो यही होती है, बस इससे ऊपर बंदा मर जाता है, नहीं रहता। अच्छा जी, बिकॉज ऑफ देयर एंडोथर्मिक करेक्टरिस्टिक्स। और ये भी हमने पीछे पढ़ लिया है कि मैमल्स, ये ह्यूमन जो है ये एंडोथर्म है। एंडोथर्म वो होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म के थ्रू बड़ी हाई हीट पैदा करते हैं और अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होने देते। अच्छा जी, तो इनकी मेटाबॉलिकली हीट काफ़ी ज़्यादा ये पैदा करते हैं। ठीक है, और अपने माहौल के साथ जो हीट है उसको ट्रांसफ़र करना, गेन या लूज़ करना, उसको भी बड़ा अच्छे तरीके से चेक एंड बैलेंस उसका रखते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा इनके अंदर एक और खूबी होती है जिसको कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। एक तो मेटाबॉलिज्म इनकी बड़ी हाई होती है, नंबर 2 ये मज़ीद अपना टेम्परेचर गेन करने के लिए क्या कर सकते हैं, इनके अंदर शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होती है कि जो कपकपाहट होती है, हमें अक्सर सर्दी लगती है तो हमारा जिस्म कांपना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर हाथों को लग रही है हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं, बाजू कांपना शुरू हो जाते हैं, टांगें, मुंह को लग रही है तो मुंह कांपना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो कांपा क्यों लगता है? कांपा का मकसद जो है वो आपके बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाना होता है, क्योंकि जब कोई चीज़ हरकत करती है मुसलसल तो वो गर्म होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बॉडी टेम्परेचर जैसे ही कम होता है फ़ौरन से शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। तो टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है, कम हुआ होता है तो पूरा हो जाता है। इसके अलावा इनके पास और क्या तरीक़ाकार होता है, और होती है इनके पास थायराइड हार्मोन की एबिलिटी भी होती है। थायराइड हार्मोन जो है ये एक ऐसा हार्मोन है जिसके नतीजे में जैसे ये हार्मोन बॉडी में पैदा होता है फ़ौरन से हीट प्रोडक्शन का अमल को ये बढ़ा देता है। ठीक है, ये हार्मोन, तो इसको हम नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस भी कह सकते हैं। थायराइड वाली जो है ये नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है। इसके अंदर नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में क्या होता है, थायराइड हार्मोन पैदा होता है और उसके नतीजे में हीट पैदा होती है। ठीक हो गया। इसके अलावा कोई और खूबी ये है कि बहुत सारे मैमल्स के पास ब्राउन फैट होती है, स्किन के नीचे मोटी सारी फैट की लेयर होती है जो कि इंसुलेशन का काम करती है। इसके अलावा उसकी ब्रेक डाउन से बहुत ज़्यादा हीट पैदा हो सकती है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हीट बॉडी में ज़्यादा पैदा हो चुकी है तो उसको कम करने के लिए क्या इनके पास मैकेनिज़्म होता है, हमने पीछे भी पढ़ा, ब्लड फ्लो सरफेस एरियाज़ की तरफ बढ़ा दिया जाता है। इसके अलावा वेपोरेटिव कूलिंग होती है, मतलब पैंटिंग और स्वेटिंग। इसके अलावा ये वाले तरीक़ाकार हैं जिनके थ्रू जो मैमल्स हैं वो थर्मो रेगुलेशन करते हैं। हीट गेन के भी बहुत सारे मैकेनिज़म्स हैं, हीट लॉस के भी बहुत सारे हैं। ठीक हो गया। हीट गेन में क्या है, मेटाबॉलिक रेट बड़ा हाई है पहली बात, नंबर 2 शिवरिंग है, नंबर 2 नॉन शिवरिंग है। ठीक हो गया। नंबर 4 जो है वो ब्राउन फैट है, और लॉस के भी इसी तरह आपको मैंने बता दिए। हाँ जी, नेक्स्ट है जी कोल्ड टेम्परेचर में कैसे मैमल्स जो हैं वो मेंटेन करते हैं, और वार्म टेम्परेचर में कैसे में जो है रेगुलेशन की तरफ जाते हैं। यहाँ पर 2 वर्ड यूज़ कर रहा है, वेजोडाइलेशन एंड वेजो कंट्रक्शन। हाँ जी, वेजोडाइलेशन का मतलब है कि जो वेन्स होती हैं बॉडी की वो डायलेट कर जाती हैं, खुल जाते हैं उनकी ओपनिंग्स,
तो ब्लड ज़्यादा आता है आपकी स्किन की तरफ या दूर दूर जो एरियाज़ हैं, जिस तरह हाथ पाँव हो गए इनकी तरफ। और ऐसा होता है जब बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा हो। वैसे कंस्ट्रिक्शन का मतलब है कि जो वेन्स हैं वो क्या हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। तो इंटर्न ब्लड जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ ही रहता है, बॉडी के अंदर अंदर वाली साइड्स पे ही रहता है। ये वाले जो बैरूनी अज़ा हैं दूर दूर वाले, इनकी तरफ कम आता है। और ऐसा तब होता है जब ठंड ज़्यादा होती है। और ये था कोल्ड टेम्परेचर में मैमल्स के अंदर होने वाला प्रोसेस, जो कि हमने पहले भी देख लिया है। ये बाद में ना आपको सेपरेट करके ना रिपीट करा रहा है, और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा वो कह रहा है कि आप ठंडे दिनों में देखें तो आपकी टांगों और आपके बाजुओं का टेम्परेचर जो है आपके पेट की निस्बत या ट्रंक की निस्बत बहुत कम होता है। ठीक है, तो वहाँ क्यों ज़्यादा होता है? वहाँ ज़्यादा नहीं होता, वहाँ पूरा होता है। ठीक है, वहाँ एग्जैक्ट 37 होता है। और वहाँ क्यों 37 होता है? क्योंकि वहाँ पर जिस्म के बहुत ज़रूरी अज़ा होते हैं, उनको कम टेम्परेचर नहीं दिया जा सकता। बाकी टांगों और बाजू इतने ज़रूरी नहीं होते, तो लिहाजा इनमें कम कर दिया जाता है अगर बॉडी के पास हीट कम हो, एनर्जी कम हो। अच्छा जी, नेक्स्ट है, इसके अलावा फ़र होती है। फ़र क्या होती है? जो कुछ जो मैमल्स होते हैं उनके बाल होते हैं जिस्म पे बहुत ज़्यादा, उसको कहते हैं फ़र। तो अपनी फ़र को रेस कर लेते हैं, अपने बाल खड़े कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये भी एक मैकेनिज़्म, आपने इसको पीछे भी देख लिया था। तो वो जैसे ही वो खड़े हो जाते हैं तो इंसुलेशन का काम करते हैं, बॉडी को ठंडा नहीं होने देते। इसके अलावा ह्यूमंस हैं। ह्यूमंस में क्या होता है, स्किन के नीचे फ़ैट की लेयर होती है जो कि इनको इंसुलेशन का काम करती है, क्योंकि इनकी बॉडी पे बहुत बड़े बड़े बाल नहीं होते। और कोई तरीके का दिया हुआ हो, एनिमल का नेम दिया हुआ है सील का या फ़िश, तो इसको गलत होता है कहना। ये मैमल है, वेल भी मैमल है, फिशेस के जैसा है, समुद्रों में रहता है। और ये बहुत ठंडे पानी में क्यों रह लेता है? क्योंकि इनकी स्किन के नीचे बहुत मोटी फ़ैट की लेयर होती है जिसको कहते हैं ब्लबर। ठीक है, तो वो इंसुलेशन का काम करती है, बाहर से ठंड इनके जिस्म के अंदर जाने नहीं देती। अच्छा जी, नेक्स्ट है वार्म टेम्परेचर। ये भी सारी हमने पीछे देखी हैं, लेकिन यहाँ पर मज़ीद देख लेते हैं, उन्होंने सेपरेट करके दे दिए हैं। तो ऐसे मैमल्स जो कि जब टेम्परेचर किसी भी मैमल की बॉडी का हाई होने लगता है तो वो क्या करता है, वो अपना जो ब्लड है वो स्किन की तरफ भेजना ज़्यादा शुरू कर देता है। ठीक है, तो वहाँ से उनके माहौल में निकल जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो कह रहे हैं मेराइन मैमल्स हैं जो कि समंदर में रहते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी हीट को वेस्ट कर देते हैं। कहाँ पर? वार्म सीज़ के अंदर अपना ब्लड जो है वो ज़्यादा कर देते हैं अपनी स्किन वाली साइड पे, तो वहाँ से वो पानी के अंदर चली जाती है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या करेंगे? टेरेस्ट्रियल एनिमल जो है वो पसीना बहाएंगे, ठीक है, एवापोरेशन करेंगे, और इसके नतीजे में उनकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसके अलावा जो टेरेस्ट्रियल है उसके अंदर डॉग भी आता है, जो इसके अंदर पेंटिंग होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, पेंटिंग एक रिस्पायरेटरी ट्रैक के थ्रू होती है। मतलब जो उनकी ज़ुबान होती है वो ज़ुबान को बाहर निकालते हैं, उसके ऊपर पानी होता है, स्लाइवा होता है, वो एवापोरेट करता है इंटर्न, वो ठंडी होती है, फिर वो मुंह में लेके वापस आता है, फिर जब गर्म होती है फिर बाहर निकालता है, तो इंटर्न बॉडी जो है वो इस तरह करके ठंडी हो जाती है। इसके अलावा टेरेस्ट्रियल में ही बैट आती है। बैट क्या करती है? बैट अपने जो होता है ना इसका यूरिन, ये अपना यूरिन जो है जब माहौल बहुत गर्म हो तो ये अपने ऊपर डाल लेती है। ठीक है, जब वो एवापोरेट करता है इंटर्न कूलिंग होती है। तो ये वाले मैकेनिज़्म से। इसके बाद है जी थर्मोस्टेट। हाँ जी, थर्मोस्टेट का मतलब है कि वो चीज़ जो टेम्परेचर को सेट रखती है। जैसे ना मैंने आपको कहा है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है, तो 37 पे टेम्परेचर को सेट किसने रखा हुआ है? ठीक है, तो वो जो चीज़ जिसने टेम्परेचर को 37 डिग्री पे ही रोका हुआ है, सेट रखा हुआ है, उससे ऊपर नीचे नहीं आने देती, उसका नाम है थर्मोस्टेट। और थर्मोस्टेट कौन सी चीज़ है? हमारे ब्रेन के अंदर एक होता है हाइपोथैलेमस,
वो है जी जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को जिसने 37 पे रखा हुआ है या जो थर्मोस्टेटिंग का काम कर रहा है। अच्छा जी, तो हाइपोथैलेमस है, जैसे ही टेम्परेचर आपकी बॉडी का ऊपर जाता है या ब्लड का टेम्परेचर ज़्यादा होने लगता है तो ब्लड हाइपोथैलेमस को भी जा रहा है, तो हाइपोथैलेमस फ़ौरन से क्या करता है, हाइपोथैलेमस को पता चल गया है कि टेम्परेचर ऊपर हो गया है, तो ब्रेन ही है जो जिस्म के हर हिस्से को कंट्रोल कर रहा है। वो एवापोरेशन शुरू कर देगा, पसीना निकलना शुरू हो जाएगा, ब्लड का फ़्लो स्किन की तरफ और के जो सरफेस एरियाज़ हैं उनकी तरफ ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह जब थर्मोस्टेट को या हाइपोथैलेमस को ब्लड जाएगा जिसका टेम्परेचर कम होगा या बॉडी का टेम्परेचर जब डाउन होने लगेगा तो उसका जो ब्लड जाएगा उसका भी टेम्परेचर कम होगा, तो वो क्या करेगा, वो बाकी मैकेनिज़म्स को ऑन कर देगा। जिस तरह के टेम्परेचर सरफेस एरिया ब्लड सरफेस एरियाज़ की तरफ नहीं जाएगा। इसके अलावा बाकी जो तरीक़ाकार हैं वो आपने देख लेने हैं, ठीक है। मैंने आपको सारे पीछे अच्छे से समझा दिए हैं। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस जो है वो क्रिएट कर सकता है, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस जो है वो क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट है जी टेम्परेचर इन फीवर या पायरेक्सिया। होता क्या है कि जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया का हो गया, वायरस का हो गया, तो हमारी बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी मिकदार बढ़ जाती है, ठीक है। अब आपके ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स भी आ गए हैं और बैक्टीरिया भी आ गया है या वायरस आ गया है, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं ये केमिकल बनाना शुरू कर देते हैं ब्लड में, जिसको कहते हैं पायरोजेंस। ये केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि लिकोसाइड भी बना रहे होते हैं, वायरसेस भी बना रहा होता है, बैक्टीरिया भी बना रहा होता है। अच्छा जी, अब जो पायरोजन है वो जैसे ही ब्लड में आता है तो ब्लड थैलेमस को भी जाता है, हाइपोथैलेमस को भी जाता है। तो हाइपोथैलेमस को जाके वो जो हाइपोथैलेमस ने बॉडी टेम्परेचर 37 पे रखा हुआ होता है उसको थोड़ा सा ऊपर कर देता है। हाइपोथैलेमस 37 से थोड़ा सा ऊपर कर लेता है, या उसे ये पता नहीं चलता कि मैंने 37 पे करना था, वो थोड़ा सा ऊपर कर देता है। तो इन टर्न हमें क्या हो जाता है, बुखार हो जाता है, ठीक हो गया। तो हम उसको कहते हैं जी फीवर या टेम्परेचर, लेकिन मेडिकल की ज़ुबान में से कहा जाता है पायरेक्सिया। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चैप्टर भी एंड हो गया है। कहाँ गया, हुई की बेस पे, तो उस बेस पे 2 टाइप्स थी, लेकिन वो वाली क्लासिफिकेशन जो है वो इतनी बेस्ट नहीं है। एक और क्लासिफिकेशन दी गई है ऑर्गेनिजम्स की हीट प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी, लास्ट हमने माइटोकॉन्ड्रिया